खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया, पहले तो रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, अगर फेल हो जाती है तो खान साहब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर याद रखिए मेरा ये पेशेंट गोई, खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड, ये केसेस पूरे अपने आखिर तक पहुंचेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर शायद गिरफ्तार भी हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आवाम के अंदर जो पैगाम जाएगा वो ये जाएगा कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं, और अगर अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर ये कभी जीत नहीं सकते। ये आम आदमी के अंदर ये एक पैगाम चला जाएगा। तो अगर उस सूरत में खान साहब फिर भी इलेक्शन को लड़ते हैं, खुद तो लड़ नहीं सकेंगे, पार्टी लड़ती है, तो पार्टी नहीं जीत सकेगी इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को बड़े गौर से सोचना चाहिए कि ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस जहाँ ये ले जाना चाह रहे हैं वहाँ जाएगा नहीं ये मुल्क। इस्टेब्लिशमेंट के दो मकसद हैं, वो पक्के हैं उस चीज़ के ऊपर, मैं आपको बता दूँ। एक ये कि इस मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ा बहरान है मईशत का कि उसको मसला हल करना है हमने, और अगर वो बहरान जो है और ख़राब हो गया या बिगड़ गया तो ये सारी सियासत ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, तो इंटरवेंशन मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा, तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से अगर मईशत ही बैठ जाती है तो वो नहीं चाहेंगे, और वो नहीं चाहते, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू करे। उन्होंने इशारा किया है इसहाक डार साहब को और नून लीग को कि भाई आप मईशत जो है इसके ऊपर कोई पीटीआई के साथ बैठ के कुछ चार्टर बना लें, ताकि आप अपनी लड़ाई झगड़े करते रहें, मगर जो लड़ाई झगड़े को जो है वो मईशत को नहीं इफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज देखिए दो चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक है ना, एक ये कि जो IMF प्रोग्राम पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, रेकोडिक पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, अब ये इनकी बारी आई है तो इन्होंने वही जो वो साइन कर गए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पीटीआई अपोज कर रही है उनको। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, कौमी मफाद की बात है, उसके ऊपर इनका कुछ तय हो जाए। ठीक। और फिर अगली बात यह है कि जैसे ही वो कुछ तय होता है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है तो फिर इलेक्शन भी 2-3 माह जल्दी हो सकती है। ठीक, तो क्या ये मुलाकातें इसी सिलसिले में हो रही हैं? ये जो अयाज सादिक साहब और तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब मिले हैं सदर से, और इससे पहले इसहाक डार साहब की मुलाकात हो चुकी है, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने भी तस्लीम किया कि मुलाकातें हो रही हैं, कोशिश हमारी हो रही है कोई रास्ता निकले, और इसीलिए खान साहब एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ टाइम भी देते हैं कि चलो जी बात करो बात आगे बढ़ाओ। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग, तो मतलब है उन्हें शर्मिंदगी है कि उनका कुछ वो जो डिस्टेबलाइजेशन थी गवर्नमेंट की छुट्टी कराने का सड़कों के जरिए, वो नहीं कामयाब हो रहा, और अब तो इस्टेब्लिशमेंट के भी उनके साथ नहीं है खान साहब के, तो अब वो एक तरफ धमकी है अभी भी, और दूसरी तरफ यही है कि बातचीत चले और कोई रास्ता निकले। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ खान साहब क्या चाहते हैं कि रास्ता किस किस्म का निकालना चाहते हैं। खान साहब को इस बात का फिक्र है कि अगर वो नाअहल हो गए फिर क्या होगा, क्योंकि ये पार्टी के पीछे तो है कोई नहीं, ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ नाअहल हो गया और मरियम और शहबाज भी फारग हो गए और पार्टी टूट गई। खान साहब को अगर नाअहल करार दे दिया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर ये पार्टी कहाँ जाएगी, इसका लीडर कौन होगा। खान साहब तो पंजाब के अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से रहे 4 साल, और कहते रह गए कि बुज़ार को निकालो किसी और को लगाओ जो 4 काम कर ले, और खान साहब कहते थे नहीं उसकी शायद शोहरत हो जाए तो मुझे चैलेंज ही ना कर दे। ये एटीट्यूड है खान साहब की कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 कोई नहीं, नंबर 3 कोई नहीं। और वो किसी पर रिलाई भी तो नहीं करते हैं। अभी आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि उनमें जो है वो 9 की 9 नशिस्तों पे वो खुद खड़े हुए। एब्सोल्युटली, अब खुद देख लीजिए आप, इससे क्या, अगर कि आपके पार्टी के लोग खड़े होते वहाँ तो कम से कम ये तो हम कहते हैं कि पार्टी पॉपुलर है। आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर तो हम डाउट ही नहीं करते, मगर पार्टी ने जीतना है ना, सिर्फ आपने तो नहीं जीतना। अच्छा खैर एनीवे, तो अब आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, खान साहब इज़ लुकिंग फॉर अ वे कि मैं वापस पहुँचूँ वहाँ, तो इसलिए उसमें खान साहब 2 चीज़ें मांग रहे हैं। इस वक्त अंदर की बात बताऊँ आप, एक ये वो कहते हैं कि जी हम आ जाते हैं हमारे साथ, एक ये तय कर लें किस डेट को होगा इलेक्शन, 2 महीने हम छोड़ते हैं, 2-3 महीने आप छोड़ें, और जून जुलाई बजट के बाद आप कर लें या बजट से पहले कर लें। वो कहेंगे बजट के बाद, ये कहेगा बजट से पहले, कोई एक डेट दे दें, एक डेट दे दें, डिस्कस कर लें। दूसरी चीज़ ये कि
वो कहते हैं कि एक कानून पास करते हैं कि वो जो कानून नून लीग ने और पीटीआई ने मिल के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का किया था, ये चाहते हैं कि अब फिर से एक दफ़ा मिल लिया जाए। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाए और उसके अंदर हम एक कानून पास कर दें कि अब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये भी वो अब बिहाइंड द सीन्स बात कर रही है। अच्छा। तीसरी बात ये, वो कहते हैं मेरे खिलाफ मुझे कन्विक्शन नहीं होगी, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मुझे एश्योरेंस दे कि मुझे डिस्क्वालीफाई आप नहीं करेंगे। ये सारे केसेस जो हैं ये या ख़त्म किए जाएँ या इनको बर्फ़ में डाल दिया जाए, फ्रीज़ कर दिया जाए। ये धमकी कि जी आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये बड़ी सीरियस संजीदा किस्म की धमकी है, ये इम्प्लीमेंट भी हो सकती है और उन्हें डर भी इस बात का है। तो अब ये तीन चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं मुकमका करो मेरे नाल, तो मैं असम्बलियाँ नहीं डिज़ोल्व करता, हम आपको अगले साल तक चलने देते हैं, 6 महीने और ले लें आप। तो ये बात है, ये जो बातें हो रही है ना प्रेसिडेंसी के अंदर, ये इधर घूम रही हैं सारी, और खान साहब वक्त दे रहे हैं कि ये बातें कहीं पहुंच जाएं, ये ना हो कि मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूं फिर तो रास्ता ही कोई नहीं वापस आने का। और मैं जाते जाते आपको ये कह दूं, मैं फिर पेशन गोई भी करता हूं कि अगर खान साहब ने ये इनके लिए जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वहाँ मुकमका हो जाए, जाके पार्लियामेंट के अंदर मोटे इश्यूज इस तरीके से सेटल हो जाए, जो कि नहीं होंगे, वो बिल्कुल इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं पास करेगी ये कानून के जी आर्मी चीफ वाला, क्यों करें? इस वक्त तो आराम से बैठे हो, तो खान साहब वाला ही रवैया होगा ना, तो क्यों करें? 3 साल तक वैसे भी टेंशन कोई नहीं टेंशन, तो क्या ज़रूरत है करने की, एक नया महाज खोलने की? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को फिक्र इस बात का था कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया, पहले तो रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, अगर फेल हो जाती है तो खान साहब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर याद रखिए मेरा ये पेशन गोई, खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड, ये केसेस पूरे अपने आखिर तक पहुँचेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर शायद गिरफ्तार भी हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आवाम के अंदर जो पैगाम जाएगा वो ये जाएगा कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं, और अगर अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर ये कभी जीत नहीं सकते। ये आम आदमी के अंदर ये एक पैगाम चला जाएगा। तो अगर उस सूरत में खान साहब फिर भी इलेक्शन को लड़ते हैं, खुद तो लड़ नहीं सकेंगे, पार्टी लड़ती है, तो पार्टी नहीं जीत सकेगी इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को बड़े गौर से सोचना चाहिए कि ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस जहाँ ये ले जाना चाह रहे हैं वहाँ जाएगा नहीं ये मुल्क। ठीक, सेठी साहब, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कुछ मामला जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर इसी पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।